क्लास 7 एक्सरसाइज है आपकी 4.2। बाकी क्वेश्चन आपने घर से कर लिए होंगे, ठीक है। 4.2 का पहला सवाल, x + 3 बराबर कितना 7। तो इसने कहा है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। इसको हल करने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो क्या है, चिन्हों को बदलना। पक्षांतर करके चिन्हों को बदलना। ठीक है। अगर संख्या प्लस की है और उसे हम बराबर में लेकर जाते हैं तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। और अगर संख्या माइनस की है, पक्षांतर करके बराबर में लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। और अगर संख्या मल्टीप्लाई में है, बराबर में लेके जाएंगे तो संख्या भाग में पहुंच जाएगी। और अगर भाग में है तो गुणा में पहुंच जाएगी। अब जैसा ये है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करने पर, ठीक है, प्लस के 3 है। जब प्लस वाली संख्या को पक्षांतर करके बराबर में ले आते हैं तो काय में चेंज होती है, माइनस में चेंज हो जाती है। x - 3, ओके। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। एंड ख पार्ट क्या कह रहा है, ख पार्ट कह रहा है इसका x - 3 = 5। इधर ही वो माइनस का 3 है। पक्षांतर करने पर बराबर कितना 5। x बराबर 5 + 3 कितना हो गया, x बराबर 8 हो गया। कितना हो गया, x बराबर 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद आएगा गैप पार्ट। गैप पार्ट क्या कह रहा है, y - 1 बराबर कितना 4। y बराबर कितना हो जाएगा 4 + 1। देखो माइनस वाले का अगर हम पक्षांतर करें तो किस चीज में चेंज होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। 4 और 1 कितना हो गया 5। y का मान कितना आ गया 5। ये के बाद आएगा आपका घ। फिर से यही सवाल, x + 6 बराबर कितना हो गया 3। इधर जो 6 प्लस का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। 3 - 6 तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 3 आ गया। y - 3 = -5। पक्षांतर किसका करना है, -3 का, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। पक्षांतर करने पर, ठीक है, सही है। y बराबर -5, इधर यो माइनस का इधर आ गया प्लस का। 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस के बचेगा। अब इसके 6 j ये तो अपने आप करने हैं। j पार्ट देखो इसका, j पार्ट क्या कह रहा है, 5y = कितना है 35। 5 गुणा y बराबर 35, ठीक है। 5 y के गुणा में है तो गुणा वाली संख्या को पक्षांतर करते तो कहां पहुंचती, भाग में। y बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 7 से 35। y बराबर कितना आ गया 7। उसके बाद 6 के बाद आता है आपका ये पार्ट। क्या कह रहा है, p/2 = कितना 5।
p के भाग में, तो जब भाग वाली संख्या को ले जाते हैं तो बराबर में काम हो जाती, गुणांक हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है। पक्षांतर करेंगे p इक्वल 5 × 2, p इक्वल टू 2 पंजे 10। z अपॉन कितना है 4, 5 अपॉन कितना है 3। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, z की। तो वैल्यू हम z की निकालेंगे तो पक्षांतर करने वैल्यू निकालेंगे तो इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, 3 गुणा z और 5 गुणा 4, ठीक है। इधर ये 3 z के गुणा में पक्षांतर करेंगे तो काम हो जाएगा भाग में, गुणा वाली संख्या भाग में कन्वर्ट होती है। 5 गुणा 4/3, 5 चौक 20/3, कहानी खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अड़े पार, अड़े खाली। a अपॉन 5 इज इक्वल टू 11 अपॉन 15 दिया, ठीक है। इधर यो a भाग में, भाग वाली काम पहुंचती है गुणा, a बराबर 11 गुणा 5 बटे कितना है 15। यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर 5 एकम 5, 5 दिया 15, a बराबर आ जाएगा 11 एकम 11 बटे कितना आ गया आंसर, ठीक है। तय पार्ट इसका, तय पार्ट क्या कह रहा है, 8m इज इक्वल टू माइनस के 4, 8 गुणा m बराबर -4। पक्षांतर करने पर m बराबर माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी, m बराबर हो जाएगा -1/2।